स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स ये टेंस पर आधारित होने वाले हैं। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, चीजों को एक एक करके 1 बाय 1 आपको समझना है ताकि परीक्षा में जो क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ आ रही होंगी। आज के इसके पहले जो वीडियो मैंने दिए रखी हैं उसको आप लोग प्लेलिस्ट से जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा जो भी डिटेल दिया गया उसको जरूर देखें। आप नोटिस राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग सभी स्टूडेंट्स करते रहेंगे। और मिलते हैं अभी इस वीडियो में हम लोग चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट कि इसमें हमें ना ब्रैकेट में यहाँ पे बी लिखा हुआ दिख रहा है आपको, और बी का मतलब आपको पहले भी मैंने बताया है और एक बार फिर से बता दूं कि बी का मतलब इज, एम, आर या वॉज, वर होता है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स बता दूं कि क्यों इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आप समझेंगे। जैसे देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है आई न्यू, इसका मतलब हुआ कि मैं जानता था। वर्ब की सेकेंड फॉर्म न्यू में लगी हुई है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म दैट मींस ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, यानी ये पूरी बात पास्ट में कही गई है। तो यहां पे देखो, यहां पे दिया गया कि आई न्यू दैट वन ऑफ दोज बॉयज, मतलब कि मैं जानता था कि उन लड़कों में से एक, देखो एक की बात हो रही है तो यहां पे क्या लाओगे, वॉज, वन ऑफ दोज बॉयज वॉज ब्लाइंड। मैं जानता था कि उसमें से कोई एक लड़का क्या था, ब्लाइंड था। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बॉयज के आधार पर यहां वर लगा देते हैं ना, तो वर लगाना यहां पर गलत होगा। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या समझना है आपको, ही दिया है, फिर खाली स्थान दे रखा है द टाइगर एस्टरडे। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये बीटीई यूपी 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने ये 10 प्रश्न है सब पूछे गए प्रश्न है, जिसका मैंने सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिया है। वीडियो को अंत तक देखिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाती हैं। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पे जो भी चीजें दी जाती हैं ऑथेंटिक होती हैं, इसमें किसी भी तरीके की चीजें बहकाई नहीं जाती हैं। मोस्ट ऑफ द चैनल्स आर डिलीवरिंग कंटेंट, कट कॉपी पेस्ट कंटेंट होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे जो चीजें समझाता हूँ। ओके, लेट मी बिगिन एंड लेट मी टेक यू टू वेयर। एक्चुअली यहाँ पे जो खाली स्थान है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो, यू कैन लुक अप ओवर हियर। यहाँ पे देखो कि ही, और यहाँ पे एस्टरडे का जिक्र आपको नजर आ रहा है। एस्टरडे इज द इंडिकेशन कि ये भी वाक्य पास्ट टेंस में है। तो जब पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होता है, जब पास्ट टेंस हो गया, और देखो ये जो शूट करने का जो काम हुआ है ना, वो बहुत लंबे समय तक तो चलता नहीं है। शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए जब कोई काम होता है तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई काम बहुत कम समय में कोई कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे सूट का ना हमें V2 रिक्वायर्ड होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म रिक्वायर्ड होगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो वर्ब दिया है ना, वो या तो V1 या तो V2, V3 या V4, V5 ही 5 ही फॉर्म में ये रूप अपना बदल सकता है। अब आप कहोगे कि सर ये V4 V5 क्या है। V4 का मतलब वर्ब की ING फॉर्म और V5 का मतलब S या ES फॉर्म। तो इसमें से ज्यादा सुटेबल जो वर्ड होगा वो होगा शॉर्ट। इसका PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने आंसर भी लिख रखा है ताकि आपको आगे रिवीजन वगैरह करने में आसानी रहे। ओके, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर स्टूडेंट्स। इट इज क्लियरली विजिबल कि यहाँ पे देख रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है द हेड मास्टर, खाली स्थान, वेरी डिसअपॉइंटेड। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हेड मास्टर और बी फिर से आ गया। बी का मतलब मैं कितनी बार बोला हूं कि इज, एम, आर या वॉज, वर में से कोई एक हो सकता है। तो हेड मास्टर की बात हो जा रही है, तो हेड मास्टर इज वेरी डिसअपॉइंटेड, मतलब कि जो मुख्य जो प्रधानाध्यापक हैं वो क्या है भाई, वो डिसअपॉइंटेड है, निराश हैं। तो कोई भी कारण हो सकता है उदास होने का। तो देखो इज या वॉज दोनों ला सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस आप चाहो तो प्रेजेंट में भी लिख लो या तो पास्ट में भी इसको लिख सकते हो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है दिया है कि द मैकेनिक जो गाड़ी वगैरह रिपेयर करते हैं व्हीकल्स, वाहनों को, तो द मैकेनिक खाली स्थान द व्हीकल सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे रिपेयरिंग की बात करी गई है, मतलब रिपेयर मतलब सुबह से ही वो मैकेनिक ना उस व्हीकल को रिपेयर कर रहा है।
तो जब कोई काम बहुत लंबे समय पहले से स्टार्ट हुआ था और अभी भी जारी है, तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये काम बहुत पहले स्टार्ट हुआ था और अभी भी जारी है। तो इसमें आपको स्ट्रक्चर्स पूरा मैंने बताया है कि एक बार हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी लगनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर होगा हैज बीन रिपेयरिंग। ओके, सो लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट एग्जांपल हियर। देखते हैं 5वां नंबर एग्जांपल जो है, यहाँ पे ये चीजें दी गई हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन वाक्यों में इफ नजर आता है, इफ मतलब ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, शर्तों वाली बातें होती हैं। तो अगर देखना, अगर तुम एक वाक्य में कहीं यहाँ पे शैल देख रहे हो ना, तो पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, ये ध्यान रखना। पहला इसका टुकड़ा जिसे हम क्लॉज कहते हैं, क्लॉज 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, अगर दूसरे में शैल विल दिख रहा है तो ना। तो यहाँ पे देखो एक चीज, ये रूल पता कर लेना, तो आपको कम में एस लाना होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम लिखते हैं वाक्य को, तो वर्ब में एस या एस लगाते हैं उसको सिंगुलर बनाने के लिए। तो ही यहाँ पे सिंगुलर नंबर में है, तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर में आएगी, तो यहाँ पे कम का कम्स हो जाएगा। तो कम्स मैंने आंसर यहाँ पे दिखाया है, ये होगा आपका आंसर। स्टूडेंट्स, बस एक शब्द का आंसर देना होगा। अगर आप सही तरीके से आंसर लिख के आते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे 6 नंबर पे क्वेश्चन जो दिया गया है ना, बोला गया कि नाइदर ऑफ दोज गार्ड्स, मतलब कि उन सुरक्षा कर्मियों में से, गॉड्स की बात हो रही है, उसमें से नाइदर कोई नहीं, नाइदर ऑफ दोज गॉड्स। मैं आपको बता दूं कि ईच, आइदर, नाइदर जिस वाक्य का सब्जेक्ट बने ना, ऐसे वाक्यों में स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि प्लीज आप इसे सिंगुलर मानेंगे। क्या मानेंगे? सिंगुलर। जब आप सिंगुलर मानेंगे तो इसके साथ वर्ब की यहाँ पे बी फॉर्म पूछी गई है। बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना। तो यहाँ पे एट दिस टाइम लगा है, यानी प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है। बीते कल की होती तो एट दैट टाइम होता। तो हमारे पास इज, एम, आर 3 ऑप्शन है। अब तीनों में से क्या लगेगा भाई? जब नाइदर की बात है वो सिंगुलर माना जाता है, तो नाइदर के साथ हमेशा इज लगेगा। आई रहता तो एम लगता, यू रहता तो आर लगता, गॉड्स अगर बहुत सारे लोगों की बात होती तो आर लगता। यहां पे ध्यान दीजिएगा, गार्ड्स की बात नहीं हो रही है, उनमें से किसी की नहीं हो रही है बात, यानी सिंगुलर से भी कम यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ इज लगाना सही होगा ना। चलिए 7 नंबर देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है ना कि द कार इज बीइंग। देखो जहां कहीं भी तुम्हें बीइंग नजर आता है ना, यानी कि वाक्य पैसिव वॉइस में है। द कार इज बीइंग, और पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म नजर आती है, तो रिपेयर का क्या हो जाएगा? रिपेयर्ड। इसका आंसर होगा द कार इज बीइंग रिपेयर्ड। ओके, आंसर आपको यहाँ पे रिपेयर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, रिपेयर्ड इसका आंसर होगा। देखते हैं 8वां क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कि माई फादर, खाली स्थान, फॉर कानपुर बिफोर आई रीच्ड होम। देखना, ये परफेक्ट टेंस जो होते हैं ना, पास्ट के परफेक्ट टेंस, इसमें कभी कभी डुअल एक्शन वाले सेंटेंस बनते हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि अगर इन सारी चीजों में डुअल एक्शन, डबल एक्शन की बात जब होती है, तो पहला स्ट्रक्चर, इसमें जो पहला स्ट्रक्चर यूज होगा वो होगा किसमें? यहां से लेके यहां तक पास्ट का परफेक्ट टेंस में, और दूसरा स्ट्रक्चर में देखोगे आपको आई रीच्ड होम, इसमें पास्ट का इंडेफिनिट नजर आ रहा होगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहां रीच्ड लगी हुई है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पास्ट का परफेक्ट टेंस यूज होगा, तो वहां पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती होती है। तो यहाँ पे लीव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सप्लाई करनी होगी, तो यहाँ पे हैड लेफ्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, चीजों को आप लोग अगर गौर से समझते हैं, मेरे टेंस पर और भी कुछ वीडियोस बनाए गए हैं प्लेलिस्ट में, उनको जरूर देखिएगा, तब जाकर के ये चीजें, देखो ये डायरेक्ट में परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहा हूं, और आप उम्मीद करता हूं कि चीजों को समझ रहे होंगे। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर पे। यहाँ पे ना 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अ पर्सन हु, है ना, एक व्यक्ति जो कैच पकड़ता है, यहां पे ध्यान देना, पकड़ने की बात करी गई है, फिश मछलियों को, इज कॉल्ड फिशरमैन।
तो यहाँ पे जब ता है का सेंस आ रहा है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अ पर्सन हु कैचेज फिश, कैच में एस लगाना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो मछलियों को पकड़ता है उसे क्या कहते हैं, फिशर मैन। ओके, तो ये कैचेज फिश होना चाहिए। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। गोल्ड क्लासेस से जो चीजें दी जाती हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं, 100% करेक्ट एंड एक्यूरेट होती हैं। तो प्लीज आप 100% श्योर होकर चीजों को पढ़िए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। चलिए देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लीज हैव अ लुक हियर कि ही स्टम्बल्ड अगेंस्ट अ स्टोन, मतलब वो एक पत्थर से टकरा गया, के विरुद्ध या उससे टकरा गया। एंड अब क्या है कि देखो बात बीते कल की हो रही है, क्योंकि स्टम्बल्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आ रही है, यानी पास्ट टेंस में वाक्य चल रही है। ही स्टम्बल्ड अगेंस्ट अ स्टोन, वह स्टोन से टकराया। एंड फॉल डाउन, फॉल डाउन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि फॉल डाउन का मतलब है तो प्रेजेंट टेंस में तुम बोल रहे हो। एंड फेल डाउन, क्या हो जाएगा, फेल डाउन, यानी उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगेगी, तो आपको फेल लिखना होगा ना। तो फेल यहाँ पे मैंने आंसर दिया है। तो इसका स्टूडेंट यही 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछे गए प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी बैक अगेन विद समथिंग न्यू, और तब तक के लिए आप लोग बने रहेंगे। चैनल के सारे कंटेंट्स आप देखते रहिए। जहां से कोई डाउट आपको आ रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज जरूर भेजें। जैसे ही स्लॉट फ्री होता है गोल्ड क्लासेस से आपसे एक्सपर्ट एडवाइस मिल सकती है, मैं आपसे बात कर सकता हूं, मेरी टीम आपसे बात कर सकती है। बात करते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।